ओके। फिर गाड़ी में बैठने के बाद उनका फोटो दिखाई देना उनको, राइट। बाबा जी का, महाराज जी का। जी। तो उन्होंने पूछा ये कौन है, तो ड्राइवर ने बोला कि यही तो है नीम करोली बाबा, ऐसे बोला उन्होंने, वो ओके। कपल को बताया। राइट। तो उन्होंने फिर बोला, अरे चने का प्रसाद इन्होंने तो हमें दिया था, यही बाबा जी थे ओहो! जिन्होंने हमें चने का प्रसाद दिया। और बाबा जी का जैसे ही मैंने ध्यान मतलब छवि देखी उनकी प्रतिमा, हुँ। तो मैं मंत्रमुग्ध ही हो गई। मतलब हाँ। कुछ ऐसे याद ही नहीं आया कि भगवान से मुझे कुछ मांगना है, हुँ। कुछ भी नहीं, बस उनको निहारती राइट। रही, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा कि बस अब है, महाराज जी के दर्शन हो गए, बाबा जी के, अब सब अच्छा ही होना है, अच्छा अब ही कुछ गलत नहीं होगा। आप हनुमान जी का नाम कहे, चालीसा का पाठ कहे, अर्जी कहे, संकल्प कहे, सिंदूर कहे या फिर अभिमंत्रित जल कहे, मतलब उनकी कृपा होती है अपने भक्तों पर। और मैं सभी स्पेशली महिला भक्तों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप उन्हें भैया बनाएं और आने वाले रक्षाबंधन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज, हमारे प्रिय हनुमान दादा, प्रिय बजरंगबली को राखी अवश्य बांधिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान दादा से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम भाविका है और मैं गुजरात के बड़ौदा शहर से बिलोंग करती हूँ। ओके, बड़ौदा से ही बिलोंग करते हैं, गुजरात। बहुत अच्छा लगा हाँ, जानकर। गुजरात। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कैसे जुड़े? जीवन के ऐसे कौन से मोड़ पर आपने उनकी पूजा भक्ति शुरू की? कौन से नित्य पाठ करते हैं? और साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी साझा कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो या ऐसा अनुभव जिससे आपका विश्वास उनके प्रति अटूट हुआ है। तो शुरुआत की जर्नी के साथ आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान। वैसे तो बचपन में मम्मी के घर से भी भक्ति भाव उनके यहाँ भी बहुत था। मतलब सब लोग पूजा में ज्यादा बिलीव करते थे भगवान में, और हनुमान जी के मंदिर जाना आना ऐसे। और बचपन में वो फास्ट रखना मंडे का, मतलब सोमवार का राइट। फास्ट रखना, ऐसे सब करते थे मतलब। और जैसे जैसे बड़े होते गए, पढ़ाई शुरू हो गई, फिर इतना भक्ति भाव नहीं रहता है। मतलब पढ़ाई में जब से लग जाते हैं तब से। फिर 2003 में मेरी शादी हुई और मेरी शादी भरूच में हुई थी। मेरा ससुराल भरूच था, मतलब शादी के बाद में भरूच चली गई ऐसा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भक्ति तो लगी रहती, लेकिन इतना सिंसियर नहीं, मतलब जितना रहना चाहिए उतना सिंसियर नहीं थे। मतलब ऐसे ही बस भक्ति करते हैं, ऐसे हो जाती है, सुबह पूजा पाठ की, ऐसा होता है। फिर जब से शुरुआत ऐसे तो बोलूं तो हुई तो कोविड के टाइम से, जब से मुझे अनुभव हुआ, मतलब दादा का, तो कोविड के टाइम से। शुरुआत में ही पहले तो मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया। मतलब कोविड की शुरुआत हुई तो 20 में ही उनको, फर्स्ट वेव में ही मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया था। लेकिन इतना फीवर था, मतलब वो बेड से उठ भी नहीं पाते थे, बिल्कुल बिल्कुल कुछ खा भी नहीं पाते थे, उठ भी नहीं पाते थे। पता चलता था कि मतलब सिम्टम्स सब कोविड के ही थे, लेकिन जितनी बार भी हम टेस्ट करवाने जाए तो नेगेटिव ही आता था। मतलब डॉक्टर्स बोल रहे थे कि नहीं, इनको कोविड नहीं है, ऐसे ही वायरल है ऐसे मतलब बोलते थे। तो हम भी फिर वापस वो जो भी मेडिसिन लेते थे उनको लेके घर पे आ जाते थे। फिर मेडिसिन का कुछ असर नहीं रहता था। फिर एक डॉक्टर, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, फिर भी ऐसे ही, मतलब एज इट इज ही था उनकी, मतलब सुधार कुछ नहीं था उनके मतलब हेल्थ में। तो फिर एक दिन मेरी फ्रेंड है, उसने बोला कि तू एक बार है ना हनुमान जी के मंदिर पे जा और वहां के पंडित जी से बोल कि उनके राइट लेग का जो भी सिंदूर है वहां से लेके आ और उनको तिलक लगा तेरे हस्बैंड को, ऐसे। तो फिर उसने बोला, तो मैंने बोला ठीक है,
ये करके देखते हैं अभी और क्या। फिर मैं जाने वाली थी खुद से वहां पे मंदिर पे सिंदूर लेने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तो इतनी मतलब कंडीशन थी ही नहीं कि वो खुद से आ सके। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मैं ऐसे मंदिर जा रही हूँ और आपके लिए सिंदूर लेके आऊंगी ऐसा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं मैं आऊंगा ऐसे। तो मैंने बोला कैसे आओगे, आप बेड से तो उठ नहीं पाते हो, कुछ भी नहीं कर पाते हो, तो फिर कैसे आओगे, उससे तो अच्छा है मैं लेके आती हूँ फिर करते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं मैं आऊंगा, होगा मेरे से, मैं ड्राइव करूंगा और आऊंगा ऐसे। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर से भरूच में वो मंदिर सिटी में है और शायद 12 किलोमीटर होगा। हम जहाँ से रहते हैं उससे जो मंदिर है हनुमान जी का, जहाँ पे मुझे जाना था ये लेने के लिए, तो उन्होंने खुद से टू व्हीलर ड्राइव किया और मुझे पीछे बिठाया। उन्होंने बोला नहीं मैं ही चलाऊंगा, तू पीछे बैठ ऐसा। मतलब मैंने बोला आप कैसे चलाओगे, अगर गिर गए कुछ भी हो गया। तो बोला नहीं ड्राइव तो मैं ही करूंगा। मैंने पहले उससे बोला कि मैं ड्राइव करती हूँ, आप पीछे बैठ जाओ, आपको आना ही है मंदिर तो अच्छा है आ जाओ, लेकिन मैं ड्राइव करूंगी। उन्होंने बोला नहीं ड्राइव भी मैं करूंगा और तू पीछे बैठेगी। फिर उन्होंने ड्राइव किया, वहां तक गए, पंडित जी ने तिलक लगाया, फिर बाकी का सिंदूर हम थोड़ा घर पे भी लेके आए, पेपर पे से दिया था उन्होंने पंडित जी ने। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन मेरे नेबर ने बोला क्या आपको अच्छा नहीं हो रहा है, इतनी बार टेस्ट करवाया कोविड का फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, तो आप तीसरे एक और डॉक्टर को दिखाओ, मतलब उनकी पहचान में कोई होगा, वो अच्छा है डॉक्टर, उन्होंने बोला। तो फिर सैटरडे ही था उस दिन, हाँ सैटरडे को हम कोविड का फिर से टेस्ट करवाने के लिए, मतलब दिखाने, वो दूसरे वाले डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। तो उन्होंने चेक करके ही तुरंत ही बोला कि देखे ही कि नहीं इनको कोविड ही है, क्यों नेगेटिव आ रहा है पता नहीं आपका रिपोर्ट, लेकिन है तो कोविड ही ऐसे। फिर उन्होंने बोला और फिर बोला आप भी सीटी स्कैन के लिए ही जाओ, अभी कुछ टेस्ट मत करो, आप ब्लड टेस्ट कुछ भी, आप सीधा सीटी स्कैन के लिए चले जाओ। तो फिर उन्होंने भेजा हमें और हमने सीटी स्कैन करवाया। तो 10-15 मिनट में ही तुरंत ही हमें रिपोर्ट दे भी दिया, तुरंत ही बोल दिया कि दादा की कृपा से। ये भी एक बोलना था कि उस टाइम पे हम जा रहे थे टेस्ट के लिए, सीटी स्कैन के लिए, तो इतनी बारिश के मतलब ऐसा लग रहा था कि हम पहुंच ही नहीं पाएंगे सीटी स्कैन करवाने के लिए। और भरूच में एक ही है सेंटर, जैसे बड़ी सिटी में तो ज्यादा होते हैं तो हो जाता है अच्छे से, लेकिन एक ही सीटी स्कैन का है वहां पे। तो इतनी सारी भीड़, इतनी भीड़, हम लोग सोच रहे थे कि कैसे होगा, कब हमारी बारी आएगी और कब होगा, और इनकी हालत भी ठीक नहीं है। फिर भी दादा की कृपा से हमें तुरंत ही ले लिया, पता नहीं क्यों इतनी लंबी लाइन लगी थी, फिर भी तुरंत ही हमें देखा और बुलाया, बोला आप लोग आ जाओ सीटी स्कैन के लिए, ऐसा भेज दो जो भी पेशेंट हो। फिर उनका सीटी स्कैन हो गया और 15-20 मिनट में रिपोर्ट भी बोल दिया। उन्होंने बोला कि आपको तो 40%, आपके हस्बैंड के 40% लंग्स मतलब हो गए, इफेक्टेड है, तो आप जो भी हो जल्दी से डिसीजन लो, आप अभी के अभी एडमिट हो जाओ ऐसा। तो फिर हमने वो वाले डॉक्टर से बोला, बात की फोन पे कैसे बोला है हमें। तो उन्होंने बोला अभी आपको डिसाइड करना है, आपको हमारे हॉस्पिटल पे मतलब हॉस्पिटलाइज होना है तो यहाँ पे, वरना आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, लेकिन जो भी हो अभी डिसीजन ले लो, मतलब ज्यादा लंबा मत खींचना ऐसा। तो फिर हमने सोचा कि भरूच में इतना अच्छा है नहीं मेडिकल मतलब फैसिलिटीज, तो हम बड़ौदा लेके आए। ऐसे भी मेरा मायका बड़ौदा में है, मम्मी का घर। तो फिर बड़ौदा लेके आए, तुरंत ही हमने एम्बुलेंस की और हम लोग उनको लेके आए। फिर यहाँ पे भी हमने एडमिट करना था, लेकिन बेड एक भी मिल नहीं रहा था। 2-3 घंटे तक ऐसे ही एम्बुलेंस में खड़े रहे। यहाँ बोला कि अभी जगह नहीं है, यहाँ पे बेड नहीं है एक भी खाली, आप दूसरी हॉस्पिटल में ले जाओ, ये करो वो करो ऐसा। फिर मैं पूरे रास्ते, उस टाइम पे ना मैं गणपति की जी का पाठ बहुत करती थी, मतलब संकट नाशन स्तोत्र गणपति जी का। तो भरूच से लेने के मतलब वहां से निकले, वो एम्बुलेंस में थे हम लोग, हम पीछे गाड़ी में थे मेरे भाई के साथ। तो मैं पूरे रास्ते में संकट नाशन स्तोत्र करते करते आई कि दादा प्लीज मेरे हस्बैंड को यहाँ पे अच्छे से मतलब बेड मिल जाए, अच्छी ट्रीटमेंट मतलब अच्छे हो जाए ऐसा। तो फिर मिल गया, जहाँ पे हमें मतलब चाहा था कि यही हॉस्पिटल में ही हमें ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए और जगह हमें जाना नहीं है। तो वहां पे दादा की कृपा से वहां पे अच्छे से ट्रीटमेंट मिली, सब कुछ हुआ, मतलब अच्छे भी होने लगे। दूसरे ही दिन से उनमें ज्यादा मतलब रिकवरी आने भी लगी। डॉक्टर की हमें फोन भी आता था मेरे पे कि आपकी हस्बैंड की तबीयत अभी काफी अच्छी है पहले से, वो ऑक्सीजन लेवल भी उसका उनका बढ़ गया है, ऐसा सब कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट काफी अच्छे से हो गया। फिर एक वीक के बाद मतलब वीक ज्यादा
हो गए थे वो 20-25 kg उनका डाउन हो गया था, इतना ओहो! वेट लॉस हो गया है। मतलब एकदम मतलब पहचान में ही नहीं आ रहा है, इतना वेट लॉस हो गया था। फिर वहां से डिस्चार्ज हुआ तो फिर डॉक्टर ने बोला था कि 1 वीक के बाद फिर से फॉलो अप लेना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। तो फिर हमने सोचा कि अभी भरूच नहीं जाएंगे, मम्मी के घर पे ही रहेंगे, वहां पे क्वारंटाइन फिर से 1 वीक के लिए क्वारंटाइन होना है ऐसा। ओके। तो फिर क्वारंटाइन उनको मम्मी के घर पे ही किया था, ऊपर के रूम है अलग से, तो वहां पे उनको क्वारंटाइन किया। फिर घर तो आ गए, सब कुछ अच्छा है, तबीयत भी अच्छी है। फिर पता नहीं एकदम से क्या हुआ, उनका बिहेवियर ही चेंज हो गया। मतलब जैसे वो थे, उनका नेचर जैसा था वैसे नहीं, कुछ अलग ही बिहेव करते थे। मतलब जितनी बार भी उन्होंने कुछ भी, मैं अगर उनको देने जाऊं उनके रूम में खाना या कुछ भी, तो मेरे साथ इतना रूडली बात कर रहे थे, मुझ पे चिल्लाते थे जोर जोर से, गुस्सा करते थे। मतलब जितनी बार मैं ऊपर खाना देने जाऊं ना तो रोना ही मुझे आ जाए, इतना मुझसे बात ऐसे कर रहे थे। तो मैं नीचे आऊं तो मेरी मम्मी और मेरा भाई बोले क्या हुआ, क्यों रो रही है? तो मैंने बोला पता नहीं क्यों, ऐसा कभी किया नहीं है उन्होंने, लेकिन क्यों ऐसा कर रहे हैं पता नहीं। तो फिर ऐसा थोड़े दिन चलता रहा। फिर मेरे भाई ने बोला कि यहाँ पे हरणी बड़ौदा, मेरी मम्मी का घर एयरपोर्ट के पास ही है, तो हरणी भीड़भंजन हनुमान जी का मंदिर है। तो मेरा भाई ने बोला, वो मैं बचपन में जब छोटी थी तब भी भीड़भंजन तो शनिवार को जाती ही थी, लेकिन इतना नहीं था जितना अभी दादा का मतलब हो गया है मुझे। मेरा भाई ने बोला आज सैटरडे है तो चल मैं तुझे लेके चलता हूँ। और वहां पे क्या होता है, हर सैटरडे या ट्यूसडे आरती के बाद अगर किसी को भी ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम हो, ऐसे नहीं है कुछ भी हो, तो वहां पे पानी दादा के पास रखते हैं आरती के दौरान, शाम संध्या आरती के टाइम पे। वो पानी जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो उसको वो पीना होता है, मतलब ग्रहण करना है। और वहां पे से वो धागा भी देते हैं दादा का, तो जिसको जो भी कुछ प्रॉब्लम हो उससे दूर हो जाती है, ऐसा वहां का है, साक्षात है, मतलब होता ही है सबको। तो मेरे भाई मुझे लेके आए, चल हम दोनों चाहते हैं, और फिर वहां की आरती भी अटेंड करेंगे शाम की, सैटरडे संध्या आरती। और फिर वो पानी दादा से लेके आएंगे, वहां से पंडित जी को बोल दिया था कि ये पानी रख देना ऐसे। फिर लेके आए, फिर संडे को हमने वो पानी मेरे हस्बैंड को पिलाया, और वो धागा दिया था उनको, बोला दे दिया कि आप अपने गले में बांध लो ऐसा करके। जयेश भी आप मानोगे नहीं, 1 या 2 ही घंटे हुए होंगे, फिर मैं खाना देने दोपहर को लिए ऊपर गई, एकदम नॉर्मल, मतलब पहले जैसे। क्या बात है। ऐसे लगता ही नहीं था कि इतने दिनों से उनका बिहेवियर ऐसा है। मतलब मैं भी ऐसे शॉक हो गई, अभी बोलते हुए भी मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं कि अचानक से ऐसे चमत्कार कैसे दादा का हो गया। सच में मुझे ऐसे ही हो गया कि दादा सच में आए और उनको मतलब शांत कर दिया कि अभी ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी हाँ, बहुत बड़ी। और भीड़भंजन हनुमान जी का तो वैसे भी बहुत यहाँ का, वो स्वयंभू हनुमान जी का मंदिर है, बहुत सालों पुराना है, मतलब पांडवों के सालों से है, उनके टाइम से है, मतलब हजारों साल हो गए होंगे शायद। वहां पे सब उसकी हिस्ट्री मंदिर में लिखी हुई है। कुछ ही समय पहले वो सौभाग्य मिला, मतलब मैंने एक छोटा सा मीटअप किया था भक्तों के साथ बड़ौदा सिटी में, तो वो सौभाग्य मिला। हरणी के भीड़भंजन मंदिर जो हनुमान जी विराजते हैं, अद्भुत। मैं सारे भक्तों को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप बड़ौदा के आसपास हैं या गुजरात में रहते हैं, जीवन में कभी भी मौका मिले तो हनुमान जी के इस मंदिर में अवश्य पधारिए। स्वयंभू है, प्लस एक अलग ही लेवल की वाइब्स है वहां पे, एक अलग ही लेवल की वाइब्रेशंस आप फील करेंगे। पास ही में उसी मंदिर के प्रांगण में नवग्रह भी विराजित हैं वहां पे। शनिदेव, यस, शनिदेव, यस। और पॉजिटिविटी है वहां पे, सत है आज भी। मतलब आप जो मनोकामना मांगते हैं और दादा अवश्य वे पूरी करते हैं। आप पर तो विशेष कृपा है, क्योंकि अब जिस तरह आप भरूच, आपका जो ससुराल, किस तरह मतलब जैसे कोरोना तो बहुत भारी समय था, मतलब आपको पता है सभी के लिए, मगर दादा का जिन्होंने स्मरण किया, दादा ने उनकी रक्षा की, हम सभी को पता है किस तरह वे बेड रेस्ट पर थे। मतलब दादा की बात आई तो वे ड्राइव करके आपको लेके गए, सिंदूर का टीका, और जो प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हो रही थी, प्रभु की शरण में जाने के बाद वो प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई और अच्छी तरह से उनका ट्रीटमेंट हुआ। और फिर जब आप क्वारंटाइन की बात की, मतलब है, मैं तो यही कहूंगा, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। आप हनुमान जी का नाम कहे, चालीसा का पाठ कहे, अर्जी कहे, संकल्प कहे, सिंदूर कहे, या फिर अभिमंत्रित जल कहे, मतलब
उनकी कृपा होती है अपने भक्तों पर। और एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, जैसे आपने कहा कि आप हम अगर भीड़ भंजन हनुमान जी के पास जाएं तो जल वहां से मिलता है कि हमें लेके जाना पड़ता है वहां पे? नहीं, घर से लेके जाना पड़ता है हमें। ओके, मतलब जल का पात्र वहां पे हमें लेके जाना पड़ता है हाँ और वे हाँ आरती के समय उस जल को प्रभु की चरणों के पास रखते हैं, वो अभिमंत्रित हो हाँ जाता है, जो भी पीड़ित है जिनको प्रभु का हाँ, नाम लेकर उन्हें ग्रहण करना पड़ता है, राइट? ग्रहण करना पड़ता ओके, है। हाँ थैंक यू बताने के लिए। तो जो भी भक्त आज इस सेशन को देख रहा है, ये विश्वास है एक भक्त का प्रभु के प्रति कि वो जल एक संजीवनी बूटी का काम कर जाता है। अद्भुत हाँ। लीला है प्रभु की। प्लीज और भी कोई अनुभव तो कंटिन्यू करें। और कोविड का रिपोर्ट पॉजिटिव आया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दादा ने सॉल्यूशन दे दिया और अच्छे से सब कुछ उसमें से बाहर भी निकाल दिया। यस। उसका मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं था। पॉजिटिव आया फिर भी मैं ऐसे स्ट्रांग रही, पता नहीं वो दादा की शायद मुझे शक्ति थी कि पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद भी मैं बिल्कुल भी ऐसे घबरा नहीं गई थी कि अरे बाप रे इनको कोविड हो गया, अब क्या होगा। पता नहीं, मन से ही स्ट्रांग थी कि नहीं अच्छा ही होने वाला है, भले आया, लेकिन दादा ने एक रास्ता तो दिखाया। पहले तो पता ही नहीं चलता था हमें कि क्या है, उनको डिटेक्ट ही नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही सिंदूर का तिलक लगाया और तुरंत ही रिपोर्ट आ गया और अच्छे से ट्रीटमेंट मिली, हमें जो चाहिए था वो हॉस्पिटल में भी उनको बेड मिल गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ जयेश भाई के हमारी पहले से ही इच्छा थी कि वहां पे ना भरूच में एजुकेशन का इतना नहीं था, मतलब ओके। छोटे स्टैंडर्ड तक ठीक है पढ़ सकते हैं बच्चे, लेकिन अगर 10th के बाद की आगे की पढ़ाई हो तो इतने अच्छे से कोचिंग भी नहीं और इतनी अच्छी मतलब स्कूल भी इतनी अच्छी नहीं है, तो हमारा छोटी ऐसा सिटी और बड़ी सिटी में फर्क होता है ना। हाँ फर्क रहता है। तो फिर ऐसा था कि बड़ौदा तो हमें शिफ्ट होना है ऐसे करके। ऐसे एक्चुअली मैं बताना भूल गई कि मेरे हस्बैंड के भरूच में क्लासेस थे, वो इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज स्पीकिंग के और आइलेट्स के क्लासेस करवाते हैं, तो वहां पे हमारे क्लासेस थे। मतलब कितने 22 साल से हैं उनके क्लासेस। कोविड का टाइम आया तो सब क्लासेस तो लॉकडाउन की वजह से बंद हो गए सब। हाँ फिर भी लॉकडाउन के बाद भी सब कुछ खुला था, लेकिन कोचिंग तो खुला ही नहीं था, मतलब स्कूल ट्यूशंस वो तो 1.5 साल तक बंद रहे, सब ऑनलाइन था जी। तो हमारे क्लासेस बंद रहे। और फिर वो हमारी दुकान भी जो थी शॉप वो भी रेंट पे थी, तो उसका रेंट भी देना है और एक तरफ क्लासेस भी बंद हो गए, मतलब कुछ इनकम रही नहीं। और फिर इनको इन बिटवीन में उनको कोविड भी हो गया, मतलब वो भी काफी सारा खर्चा हो गया। तो हम सोच रहे थे कि अभी क्या करेंगे, कैसे चलाएं, कुछ इनकम आ नहीं रही है, कुछ भी नहीं। और मेरे हस्बैंड सोच रहे थे कि हमने जो सपना देखा है, मतलब ड्रीम के बड़ौदा सेट होना है, हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए वहां पे जाना है, अभी तो कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब सब जितना भी हमने सोचा था वो सब बिगड़ गया ये लॉकडाउन की वजह से। मतलब इनकम है नहीं, कुछ नहीं, क्या करेंगे, अभी रेंट भी चुकाना है। और वो रेंट जिसकी थी वो शॉप वाले भी पता नहीं कैसे थे कि नहीं रेंट तो हर महीने देना ही है, आपकी 1.5 साल से दुकान बंद है फिर भी आपको रेंट तो देना ही है ऐसा। तो मतलब लिटरली हम बहुत मतलब डिप्रेस हो गए थे कि ये सब क्या हो गया है ऐसे करके। लेकिन हमारी इच्छा थी तो दादा ने तो हमें वो भी पॉसिबल कर दिया। एक बार क्या हुआ कि सैटरडे को ही उनको ऐसे विचार आया कि क्यों ना मैं ऑनलाइन क्लास शुरू करूं, जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं सब बच्चों को ऐसे। और फिर उन्होंने सर्च किया तो फिर उन्होंने अपनी खुद से ऐप बना ली पढ़ाने के लिए। हाँ खुद की ऐप बनाई है और ऑनलाइन वो लैंग्वेज के क्लासेस ले रहे हैं, ऐसा आइलेट्स और इंग्लिश स्पीकिंग दोनों के। वो शुरू किया, फिर सेकेंड वेव आ गई। तब तक मुझे कुछ इतना हनुमान जी का मैं कुछ नहीं कर रही थी जयेश भाई, मतलब कुछ पाठ नहीं कुछ भी नहीं, इतना सब कुछ हो गया फिर भी इतना कुछ नहीं था। फिर सेकंड वेव जब आई ना तो उसमें ज्यादा मतलब हो गया था, सेकंड वेव फर्स्ट वेव से भी ज्यादा हो गया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक वन बाय वन सबको मतलब कोविड हो रहा था, हमारी पूरे फ्लैट में सब मतलब ऊपर नीचे सबको कोविड हो गया था, ऐसे हो गया था, इतनी खराब सिचुएशन थी। और बिल्कुल मेरे ऊपर फ्लैट में, मेरे ऊपर ही, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, सेकेंड फ्लोर पे एक कपल था, तो वो भाभी प्रेग्नेंट थी, 6 या 7 मंथ उनको चल रहा था और उनको कोविड हो गया। तो उनको क्या हुआ, कोविड हुआ लेकिन उनकी डेथ भी हो गई, मतलब प्रेग्नेंट लेडी थी और कोविड में अच्छा नहीं हो पाया उनको और डेथ हो गई। तो मुझे इतना दिल पर मतलब उस टाइम पे लग गया कि ये क्या हो रहा है भगवान, मतलब ये सब खत्म हो जाएगा क्या, ऐसे मत करो, मतलब हमारे सामने ही
टन बाय टन सब लोग जा रहे हैं ऐसा, तो मैं देख नहीं पाती, तो मुझे रोना आ रहा था। तो उसी टाइम पे सडन मुझे ऐसे लगा कि हनुमान जी का ही एकदम मतलब विचार आ गया मुझे कि दादा अगर ये कोविड पूरी तरह से ये पूरे सृष्टि से चला जाएगा कोरोना, तो मैं हर मंगलवार और शनिवार 7 बार हनुमान चालीसा करूंगी, लेकिन कभी वापस नहीं आना चाहिए ऐसा। ऐसे करके मुझे तुरंत ही सडन ऐसे, ऐसा भी नहीं है कि मैं पूजा में खड़ी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसे बालकनी में खड़ी थी और एकदम से विचार आया और मैं बोली कि दादा कैसा भी हो लेकिन ये कोविड को भगाओ, बस ये पूरी सृष्टि में नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ से ही सिर्फ चला जाए, क्योंकि कोविड पूरे दुनिया में था, सब जगह फैला हुआ था। तो मैंने ऐसे बोला और फिर शुरू किया मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं एक जगह बैठ के 7 बार करूं, ऐसा भी नहीं। मुझे जब टाइम मिले मैं खाना बनाते बनाते भी 7 बार हनुमान चालीसा करूं, बाहर निकली हूँ तो भी हनुमान चालीसा करूं 7 बार, लेकिन करना तो है, बस ऐसा प्रण लिया था मैंने, जब तक कोविड नहीं जाएगा तब तक। तो फिर वो चालू किया तो धीरे धीरे कम भी हो गई, मतलब कोविड का काफी दौर निकल गया, कम हो गया। उसी दौरान हम लोग है ना मम्मी के घर पे कम हो गया था कोविड का, तो बड़ौदा आए थे मम्मी के घर पे, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, एक बेटा है मेरा। हम लोग गए फर्स्ट टाइम, मेरा भाई ने बोला कि चलो हम झंड हनुमान चलते हैं, आप तूने देखा है ऐसा? मैंने बोला नहीं, मैंने कभी नहीं देखा है झंड हनुमान। तो उसने बोला कि पावागढ़ है ना मंदिर, काली माता का, उससे आगे जाना है, तो हम लोग जाके दर्शन करके आते थे, वैसे भी तूने देखा नहीं है तो दर्शन भी हो जाएगा ऐसे। फिर झंड हनुमान हम लोग दर्शन के लिए गए, सैटरडे शायद ट्यूसडे था, हाँ ट्यूसडे। फिर जाने के बाद वापिस आ गए, झंड हनुमान दर्शन किए, सब कुछ किया, फिर हम लोग फिर से वापिस भरूच चले गए। उसके बाद अचानक से ही मतलब ख्याल आने लगे मेरे हस्बैंड को, वो बोलने लगे कि चलो अभी हम बड़ौदा शिफ्ट हो ही जाते हैं ऐसा। तो मैंने बोला कैसे जाएंगे, अभी हमारा क्लासेस भी नहीं है, फिर बड़ौदा में प्रॉपर्टी लेना भी थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे रेट भी ज्यादा रहते हैं भरूच से। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, अभी तो मैंने फाइनल डिसीजन ले ही लिया है, अभी जाना ही है, बड़ौदा में शिफ्ट हो ही जाएगा ऐसा। तो मैंने बोला नहीं, आप एकदम से डिसीजन मत लो, अभी नए सिटी में फिर से शुरू करना है सब कुछ, बिजनेस हमारा, तो कब सेटल होगे, कब हमारी इनकम शुरू होगी ऐसा। तो उसी टाइम पे उनको वो वाली ऐप वाली बात याद आई, उनका खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना, और फिर ऐप भी उनको सर्च करना, सब ऐप उनको डाउनलोड करके उनका खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना, वो सब कुछ हुआ भी सैटरडे जयेश भाई। वो सब ख्याल उनको सैटरडे को ही आया। फिर हमने सोचा कि चलो, उन्होंने बोला नहीं नहीं जाना ही, हमें कुछ भी हो जाए वो सब हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे, लेकिन अभी हम निकल ही जाएंगे यहाँ से। फिर हमने सोचा कि मकान देखना अभी शुरू तो करते हैं, लेकिन यहाँ का रेट क्या है, प्रॉपर्टी का ज्यादा है, और भरूच में इतना रेट नहीं रहता है। हम वहां पे अपना मकान सेल करके ही आने वाले थे यहाँ से यहाँ पे, लेकिन फिर भी इतना वहां पे रेट नहीं मिलता है। तो फिर हमने सोचा अभी क्या करेंगे, बाकी के पैसे कैसे हम अरेंज करेंगे ऐसा। लेकिन दादा की कृपा ऐसी हुई जयेश भाई, जो रेट में सबके फ्लैट बिकते हैं भरूच में, उससे हमें और ज्यादा हमारा फ्लैट ज्यादा रेट में बिका। वो फ्लैट वाले, हमारे सोसाइटी वाले भी बोल रहे थे, जब हमारा सेल हो गया ना मकान भरूच वाला, तो सब बोल रहे थे यार सबका इतने कम रेट में गया है, तुम्हारा ही इतने अच्छे रेट में कैसे चला गया, मतलब ये कैसे हो गया, पॉसिबल है ऐसे करके वो लोग हमसे पूछने लगे। आपने ऐसा तो सबके सेम मकान है, तो फिर आपको ही क्यों ज्यादा कीमत मिली ऐसा। तो मैंने बोला पता नहीं, दादा का चमत्कार है और क्या। फिर एकदम सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया, हमने सोचा भी नहीं था। हमने यहाँ पे बुक तो करवा दिया मकान बड़ौदा आके, और वो भी ट्यूसडे ही था। मेरा जो भी काम हुआ है जयेश भाई, सब कुछ ट्यूसडे को ही हुआ है, जो भी काम हुआ है दादा की कृपा से। तो फिर यहाँ पे आए, हमने बुक तो करवा दिया और वहां पे सेल भी हो गया, लेकिन पैसे भी तो आने चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बिल्डर को पैसे देने पड़ते हैं ऐसा, तुरंत बुक करवाया था। तो वो भी इतना इजीली हुआ कि जिसने हमारे से मकान जिसने लिया भरूच वाला, तो उनका भी इतना जल्दी लोन का प्रोसीजर हो गया कि पूरा पेमेंट एक साथ में ही आ गया हमारा। क्या बात। इतना भी वेट नहीं करना पड़ा, वरना हम सोच रहे थे मैं और मेरे हस्बैंड के वहां से पैसे जब आएंगे तब यहाँ पे बड़ौदा के बिल्डर को हम दे पाएंगे ना, तो वो कब होगा। और बिल्डर तो टन बाय टन पैसे मांगते ही है, लेकिन वो प्रोसीजर भी इतना फास्ट हुआ ना कि
दादा की कृपा से इतना अच्छे से हो गया। और फिर मेरे बेटे का भी एडमिशन जो स्कूल में हम चाह रहे थे वहां पे ही मिल गया हमें अच्छे से। मतलब आपकी जो भी इच्छाएं थी, जो आपने सोच कर रखा था, जो आपके सपने थे, माना हाँ स्ट्रगल था, कोरोना का समय सब पर भारी था, मगर प्रभु साथ थे, व्यवस्था करने वाले वे थे, आपको कोरोना के संकट से बाहर निकाला। फिर ऑब्वियसली कोरोना के समय सबको बिजनेस और जॉब में भी चैलेंजेस आए थे, जैसे आपके हस्बैंड को आए। फिर आप गए जंड हनुमान जी, जो पावागढ़ के पास है, जंगल के बीच में हनुमान जी का मंदिर है, बहुत हाँ अद्भुत मंदिर है वो। मैंने काफी, मतलब भक्तों ने मुझे फोटोग्राफ भेजे हैं दर्शन करने। तो वहां हाँ जाने के बाद जो इंस्पिरेशन मिली, तो देखिए आपने हनुमान जी कैसे इंस्पिरेशन देते गए और किस तरह जो एक कार्य ऐसा था जो असंभव लग रहा था। आपने कहा जैसे भरूच छोटी सिटी है, रेट्स प्रॉपर्टी के इतने नहीं जितने बड़ौदा में है, क्योंकि बड़ौदा बड़ी सिटी, ऑब्वियसली वहां पे रेट्स हाई हैं। तो किस तरह देखिए प्रभु ने वो कार्य असंभव जो लग रहा था वो संभव किया, सारी व्यवस्था कर दी। जहाँ पे पैसे आने में समय लग रहा था वो एक साथ आ गए, और आपका जो भी आपने सोचा था कि नहीं बड़ौदा में रहना है, बच्चे का फ्यूचर देखना है, बच्चे का एजुकेशन यहाँ पे हो तो और अच्छा है, एक माता पिता को फिक्र होती है। तो देखिए हाँ प्रभु ने किस तरह सारी गुत्थी सुलझा दी। और साथ ही आपका विश्वास भी ना, आपने विश्वास रखा प्रभु पे, आपको अंदर था कि नहीं, आप किसी ना किसी बहाने चलते फिरते उठते बैठते कोई ना कोई बहाने वो स्मरण चल रहा था, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। तो देखिए प्रभु ने किस तरह सारी व्यवस्था की और आपके सारे जो प्रॉब्लम्स थे उसका सोल्यूशन आपको मिलते गए। तो उनकी विशेष कृपा है आप पर। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज। और एक बात मैं बोलना भूल गई कि इन बिटवीन भरूच से आने से शिफ्ट होने से पहले हमें ना कोविड के बाद सागर ठीक हो गए थे, मेरे हस्बैंड, उनका नाम सागर है मेरे हस्बैंड का नाम, तो वो ठीक हो गए थे। तो फर्स्ट टाइम हमने कष्टभंजन देखा, मतलब सारंगपुर फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे। ओहो, क्या बात कभी मैंने देखा नहीं था, इतनी बड़ी हुई मैं, लेकिन मेरी लाइफ में मैंने कभी सारंगपुर नाम सुना था, कष्टभंजन देव ऐसे सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं था। है। जी जी तो वो भी हमारे भरूच के ही फ्लैट के ही हमारे नेबर थे। जी। वो हर पूर्णिमा के दिन सारंगपुर जाते थे। ओके। तो एक बार वो सडनली हमें पूछने आया कि आपको आना है सारंगपुर दर्शन के लिए, तो हमने बोला नहीं अभी देखते हैं, हमने कभी देखा तो नहीं, आना तो है लेकिन देखते हैं, अभी सेट होगा तो आएंगे हम, ऐसे मैंने बोला। लेकिन दादा को हमें बुलाना ही होगा, तो सेट भी हो गया और फर्स्ट टाइम गए थे वो भी पूर्णिमा के दिन। क्या बात, वो पूनम बोलते हैं ना, Yes, yes. पूनम होती है उस टाइम पे हम लोग फर्स्ट टाइम उनके साथ सारंगपुर गए और देखा भी उसी टाइम पे सारंगपुर देखा। फिर तो क्या हुआ कि दादा की इतनी कृपा हो गई कि 2-3 पूनम तक हम जाने लगे सारंगपुर, हर पूनम क्या पे बात 3 पूनम तक हम लोग गए वहां पे। और फिर इन दौरान क्या हुआ, सागर के मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, उसने बोला कि तू हर पूनम पे जाता है ना, तो मेरे लिए एक फोटो लेके आना ऐसा। जी। हाँ, भरूच में ही उनका फ्रेंड था, तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए एक फोटो दादा की लेके आना, अच्छी वाली, मुझे मेरे घर के लिए चाहिए रखने के लिए। तो भी हम इतनी बार जयेश भाई जा रहे थे, फिर भी हमने एक बार भी कुछ फोटो भी नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया वहां से जी खुद के लिए, मतलब घर के लिए ऐसा। तो ऐसे ही दर्शन करके फिर वापिस आना ऐसे। तो वहां से उनके फ्रेंड ने वीडियो कॉल किया और उनको दिखाया कि कौन सी फोटो तुम्हें चाहिए, ऐसा आपको कौन सी फोटो लेनी है, वो पूरी वाली या फिर उनके मुखारविंद की, ऐसा। तो फिर उन्होंने वो सिलेक्ट की कि नहीं मुखारविंद ही चाहिए सिर्फ मुझे, ये वाली फोटो अच्छी है, ये ले ले तू, फिर मैं तेरे घर से आके लेके जाऊंगा ऐसा। तो फिर क्या हुआ पता नहीं, उनका कुछ सेट ही नहीं हुआ उनके फ्रेंड का, कि वो फोटो लेने ही नहीं आए मेरे घर पे। मतलब कुछ ना कुछ उनको ऐसे होता रहा। 1-2 बार तो हमने सामने से कॉल किया कि भाई तू, तेरा फोटो लेने नहीं आना है तुझे, मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोला उसको। तो बोला मैं लेके जाऊंगा, अभी मुझे टाइम नहीं है, तू कहते घर पे तो रख, अभी तेरे घर से कहाँ जाने वाला है, ऐसा तेरे पास ही रख अभी फोटो। और उसी दौरान ये सब हुआ, दादा की फोटो मेरे घर पे ही थी, सब कुछ हो गया। हम भरूच से बड़ौदा शिफ्ट होने वाले थे, और उसको फिर से याद दिलाया मेरे हस्बैंड ने कि तू तेरी फोटो लेने नहीं आएगा, तो उसने बोला नहीं अभी मुझे टाइम नहीं है, तू ये अभी अपने पास ही रख, जब मुझे टाइम होगा तब मैं लेके जाऊंगा। आज की घड़ी और बड़ौदा शिफ्ट हुए हमें 1.5-2 साल हो गए, लेकिन फोटो हमारे पास ही है। मतलब हमने भी, मुझे अभी ऐसे अंदर से ऐसे हो गया यहाँ पे आने के बाद कि सच में दादा को मेरे घर पे ही आना था। आपके हस्बैंड का फ्रेंड निमित्त बना।
भले उन्होंने मंगाया, हाँ मगर दादा आपके घर पधारना चाहते हैं, मतलब वे आए और आपके घर पर ही रहे। वे दादा खुद हाँ। जाना नहीं चाहते थे कि मुझे यहीं पे रहना है। और मैंने तो खुद से कोई फोटो नहीं खरीदी, कुछ भी उनकी छवि बबी इतनी बार गए, लेकिन एक भी बार मैंने ऐसे खरीदी नहीं है, बस दर्शन करना और आ जाना है ऐसे। राइट, लेकिन उसके लिए ली थी मैंने फोटो। भरूच से जब बड़ौदा शिफ्ट हुए, उन्होंने फिर भी याद दिलाया ना इनके फ्रेंड को, तो भी ना बोला ना, तो फिर अभी तो मैंने मेरे माइंड में ऐसे क्लिक हो गया कि नहीं, अभी तो सच में मैं मान लिया कि नहीं, दादा को मेरे घर पे ही आना है। और दादा ने ही सब कुछ ये सेटिंग करवाया कि भरूच से हमें बड़ौदा इतनी इजीली हमें प्रॉपर्टी मिल जाना, सब कुछ, वो पैसों का भी मैनेज मतलब कर देना अच्छे से, वो सब कुछ दादा की कृपा थी। फिर हमने जो नया घर लिया, फिर वहां पे ही मैंने अपनी फोटो, वो वाली जो सारंगपुर से लेके आए थे, तो मैंने पहला काम यही किया। जैसे ही हमने घर पे आए तो वो वाली फोटो मैंने हमारे मेन डोर पे ही दादा की फोटो लगाई है, अंदर की साइड। क्या बात। हाँ, दादा अच्छे से। दादा खुद आना चाहते थे, प्लस आप उनकी शरण में गए, वो भी पूर्णिमा, क्योंकि पूर्णिमा का बहुत महत्व है सारंगपुर में। हाँ हजारों लाखों की हाँ तादाद में भक्तजन आते हैं, प्रभु का आशीर्वाद लेते हैं, तो आप उनके दरबार में माथा टेकने गए, तो उनको तो सब पता है मेरे भक्त को क्या चाहिए। तो आपने देखा जो कार्य इतना डिफिकल्ट लग रहा था, जो ट्रांजिशन था आपका, जो भरूच से एक सपना लेकर बड़ौदा आना, जो ट्रांजिशन, उसमें कोविड का चैलेंज, बिजनेस का चैलेंज, सारी चीजें कितनी सरल कर दी, देखा आपने। तो इसलिए कहते हैं ना, असंभव को संभव केवल हमारे प्रभु कर सकते हैं, हमारे हनुमान दादा कर सकते हैं, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कई बार हम सोचते हैं, पूरा दिन बीत जाता है कि नहीं, रास्ते नहीं मिले, कई बार आखिरी मोमेंट पर भी रास्ते बन जाते हैं, आखिरी मिनट पर। इसलिए कहते हैं ना कि वो विश्वास रखो, वो विश्वास को डगमगाने मत दो, आपके लिए जो उचित होगा वे करेंगे। कई बार हमारी डिमांड कुछ अलग ही होती है, हमारा जो विचार है, एक सीमित दायरा है हमारे विचारों का, मगर प्रभु को तो पता है कि मेरे भक्त को कब क्या देना है, मेरे भक्त के लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। तो आपके लिए जो उचित होगा, बस वो विश्वास रखिएगा, आपके लिए जो उचित होगा वो आपके पास राइट टाइम पर आ जाएगा। और आपने जो मांगा था वो उचित था, तो प्रभु ने सारी व्यवस्था कर दी आपके लिए। तो प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें, मैं और उत्सुक हूँ आपके अनुभव को जानने के लिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हम बड़ौदा आ गए, शिफ्ट हो गए अच्छे से, नए घर में सब कुछ हो गया, भगवान दादा की कृपा से अच्छे से सेट भी हो गए, मेरे बच्चे का एडमिशन अच्छे से हो गया। फिर यहाँ पे दादा की कृपा वो भी देखो जयेश भाई आप, कि जिस जहाँ पे हमने घर लिया है, तो भीड़ भंजन हनुमान जी मंदिर में जो आपको बोल रही हूँ, पहले आपको बताया, उसके नजदीक में ही है, वॉकेबल डिस्टेंस पे। तो वो भी दादा की कृपा है कि उन्हीं के पास नजदीक में, उनके मंदिर के पास ही हमारा घर दिलवाना, मतलब खुद का। अद्भुत अद्भुत, मतलब वो भी दादा प्रभु की ने कृपा अपने है। पास बुला लिया आपको कि मेरा भक्त जब भी हाँ चाहे मेरे दर्शन करने आ सके। हाँ, बस राइट, बस ऐसे ही हुआ सच में। और एक नहीं, दो हनुमान जी के मंदिर है, मतलब वो भीड़भंजन वाला तो है ही, यस। और नजदीक में एक पंचमुखी हनुमान जी भी है, वो भी बहुत बड़ा मंदिर है। जो सिंदूरी रंग के हैं, बहुत मैंने, हाँ, ये मैं भक्तजन लेकर गए आप थे आए मुझे। थे वहां पे? यस, ये जब हमारा मीटअप हुआ था ना, तो वहां पे जिनका सेशन हुआ था, जिनका नाम है सचिन जी और खुशबू जी, और उन्होंने मुझे सारे धामों के दर्शन कराए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ हम हरनी आए थे, और हरनी के पास ही वो है, और बहुत, मतलब वो जो सिंदूरी हनुमान जी देखे, मतलब उनकी जो हाइट 10-12 फीट वाली मूर्ति है, हाँ पंचमुखी, मैंने हाँ, इंस्टाग्राम पर फोटो डाला हुआ है। यस, तो मैंने जब देखा तो लग रहा था साक्षात हनुमान जी हैं, एकदम ताजा ताजा, उनको मतलब चोला चढ़ाया था, ऐसा लग रहा, मतलब एकदम इतना तेज, बहुत तेज, तेजोमय, मतलब मैंने देखा उनका वो स्वरूप, मतलब साक्षात हम उनके दरबार में गए और प्रभु हमारे सामने खड़े हैं। अद्भुत अद्भुत, थैंक यू वेरी मच। तो समझो वो भीड़भंजन हनुमान जी और पंचमुखी हनुमान जी, जी, वो दोनों मंदिरों के बीच में ही मेरा फ्लैट है, ऐसा है मकान मेरा। कितने भाग्यशाली है आप, कितने भाग्यशाली वॉकेबल है। डिस्टेंस पे, हाँ वॉकेबल डिस्टेंस पे, इतने अच्छे लोकेशन पे, दादा के मंदिर के नजदीक में ही हमारा घर भी हो गया। यस, और फिर जयेश भाई हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए, अच्छे से सेटल हो गए। फिर एक बार मेरी मम्मी ने बोला कि चलो, श्रावण महीना था, जी, तो हाँ श्रावण महीना शुरू हो, तो बोला चलो सुंदरकांड के लिए तुझे आना है, ऐसे मेरी मम्मी ने बोला। मम्मी तो जाती है, जी, ये भीड़भंजन मंदिर में हर मंगलवार और शनिवार सुंदरकांड होता है, ओके, मतलब हाँ बहुत सालों से है ऐसा, बहुत सालों से हर ट्यूसडे और सैटरडे सुंदरकांड रहता है। जी, जी, और इतनी भीड़ रहती है कि आपको जगह भी नहीं मिलेगी बैठने के लिए, ओहो, इतने इतने लोग आते हैं क्या सुंदरकांड के बात, लिए।
हाँ, कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि जगह नहीं मिलती है तो खड़े खड़े करते हैं, मतलब राइट, खड़े रह के ही वहां पे करते हैं, बाहर तक मतलब पब्लिक रहती है, राइट, इतनी पब्लिक। और इतना अच्छा वो जो गाते हैं सुंदरकांड, जो राइट, महाराज है वो पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ ही रहता है, राइट, लेकिन इतना अच्छे से गाते हैं कि आप ऐसे उसमें मग्न ही हो जाओ, मतलब राइट, आपको कुछ आजू बाजू कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। क्या बात ऐसा है वहां के वाइब, जब भी वो सुंदरकांड शुरू करते हैं तो है, वहां के वाइब्स ऐसे है ना कि आप उसमें ही पूरा अंतर ध्यान हो जाएंगे ऐसा। क्या बात, तो मेरी मम्मी ने बोला कि आना है तुझे, तो मैंने बोला मैंने तो कभी सुना नहीं है सुंदरकांड, तो वो तो लंबा भी होगा ना, तो राइट, मम्मी ने बोला हाँ 1.5 घंटा तो यस, होता है। तो मैंने पहले तो बोला कि हो पाएगा क्या मेरे से, इतना 1.5 घंटा कौन बैठेगा इतना, राइट, ऐसे मन में हो रहा था। मैं हनुमान चालीसा तो करती हूँ 7 बार। राइट, मम्मी ने बोला एक बार तो आके देख, यहाँ हुँ, पे नजदीक में अभी दादा ने तुझे घर राइट, तो दिला दिया है, तो एक बार राइट, यहाँ पे आके देख देख राइट, ऐसा। तो मैं फिर फर्स्ट टाइम श्रावण महीने में ही मतलब शुरू किया मैंने सुंदरकांड के ओके, लिए, एक बार पहली बार गई राइट, वो मंदिर में भीड़ हुँ, भंजन में। हुँ, तो एक बार फर्स्ट टाइम किया ना तो पता नहीं ऐसे ही हो गया, तो नहीं अभी तो हर बार आना ही है मुझे, मैंने ओह! ये मिस कर दिया, मतलब कभी आई नहीं ऐसा। राइट, तो फिर रेगुलर हो गया मेरा ट्यूसडे और सैटरडे जाना। राइट, फिर तो ऐसा हो गया कि मम्मी आए या ना आए मैं तो जाती ही हूँ। जा उसके बाद ही एक बार क्या हुआ कि मेरी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी, फिर मैं जा नहीं पाई, 2 या 3 ट्यूसडे सैटरडे में जा नहीं पाई थी सुंदरकांड के लिए। तो मतलब मुझे मन में ऐसे हो रहा था यार मैं जा नहीं पा रही हूँ ऐसा, हुँ, जल्दी दादा मुझे ठीक कर दो, ऐसा मन में ख्याल आ रहे थे। राइट, और वैसे थोड़ी मैं डिप्रेस भी हो गई थी, थोड़ा फैमिली इश्यूज की वजह से, उसकी वजह से ही मैं बीमार हो गई थी, तो मैं थोड़ी डिप्रेस भी हो गई थी। तो उसी दौरान आपका वीडियो यूट्यूब पे आना, मैं ऐसे ओके, ही यूट्यूब पे सब देख रही थी ओके, फर्स्ट टाइम। हाँ, राइट, मतलब आपके चैनल को मेरे उसी टाइम पे, वो भी श्रावण महीना ही था तभी मैं ओके, जुड़ी आपके चैनल से। तो मैं ऐसे ही यूट्यूब में पड़ी पड़ी मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, सब देख रही थी, उसी टाइम पे आना वो आपका वीडियो राइट, दिखना मुझे। तो मैंने बोला कि ये क्या है, सुन लेना चाहिए ऐसे। हुँ, तो शुरू किया। तो फर्स्ट वीडियो जयेश भाई मैंने देखा था, वो आपका करण भाई लाड करके था, वो भी अफ्रीका वाले, बड़ौदा के ही थे, अफ्रीका वाले, और साउथ अफ्रीका, हाँ साउथ अफ्रीका ओके, वाले। फर्स्ट वीडियो मैंने उनका राइट, देखा और उन्होंने भी भीड़ भंजन राइट, का ही शेयर किया था, राइट, उनका अनुभव पहला। राइट, तो मुझे तुरंत ही ऐसा क्लिक हुआ कि सच में दादा मुझे स्पेशली आपके चैनल के माध्यम से कहने ही आए हैं कि सब छोड़ दे छोड़ दे, ख्याल, राइट, अभी भक्ति में ही मतलब लगी रहे, ऐसा राइट, दादा है ना, मैं हूं ना, तू सब हो जाएगा, अच्छा ही राइट, होगा ऐसे। आपके चैनल के माध्यम से ऐसा संकेत मिला, ऐसे मुझे फील हुआ। तो फिर तो मेरा शुरू ही हो गया कि नहीं अभी तो अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है ऐसा करके। फिर सुंदरकांड फिर से कंटिन्यू किया, फिर हनुमान जी से आपके चैनल के माध्यम से मुझे वो भी पता चला कि मैं पहले मंदिर तो जाती थी, हुँ, लेकिन क्या बोलते हैं सब लोग के हनुमान जी को लेडीज पूजा नहीं कर ओके, सकती, मतलब उनकी ऐसे सब राइट, लोग बोलते हैं, सबके ख्याल ऐसे है। हुँ, तो मैं जब भी मंदिर पहले भी जाती थी ना तो पीछे हाथ करके ऐसे राइट, हनुमान जी जी, को प्रे करना होता है, ऐसे सब लोग राइट, बोलते हैं, हम हाथ आगे नहीं जोड़ सकते ऐसा बोलते हैं, तो मैं ऐसे ही करती थी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ही मुझे पता चला, 2-3 एक्सपीरियंस शेयर राइट, किए लेडीज ने, हुँ, मतलब बहन ने, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि लेडीज नहीं कर सकती है, हम सब एक सब ही कर सकते भगवान हैं, के ही अवतार है, राइट, मतलब प्रभु ने ही हमें यहाँ पे भेजा है यस, धरती पे। तो फिर आप उनको कुछ भी मतलब आप पिता बना सकते हो, भाई बना सकते यस, हो। उन्होंने शेयर किया था एक एक्सपीरियंस, जिन्होंने अपना अनुभव शेयर, उन्होंने जी, बताया था ऐसा। तो ये सब सुन के फिर मुझे ऐसे ख्याल आया कि चलो ना मैं भी अभी ऐसे ही दादा को पूजूंगी, मतलब मेरा बड़ा भाई यस, बनाऊंगी उनको ऐसे। हुँ, हाँ, और मेरा खुद का भाई है, बड़ा भाई, राइट, लेकिन मेरे ना पिता भी नहीं है और मेरे ससुर भी नहीं है, मतलब दोनों ओके, साइड से मेरे पिता नहीं है। हुँ, तो फिर मैंने मन से ऐसे माना कि चलो बड़ा भाई भी पिता के समान ही रहता है, जी, तो आप पिता गणो या बड़ा भाई गणो, ऐसे मैंने सोचा। और श्रावण के महीने में ही मुझे ऐसे ख्याल आया था। फिर उसी टाइम पे सैटरडे को ही मेरी बर्थडे आ रही थी, ओके, तो मैंने सोचा कि चलो अभी सैटरडे ही है और मेरी बर्थडे भी है, तो क्यों ना मैं आज ही दादा राइट, को राखी बांध लूं, जी, आज ही उनको मेरा भाई बना देती हूँ।
तो फिर मैं मंदिर गई भीड़भंजन, और वहां पे मूर्ति थी, तो वहां पे उनको राखी बांधी। वहां पे ना एक मूर्ति अंदर है स्थापित, जी। और एक हनुमान जी ऐसे पेड़ पे, सीता माता सीता माँ के नीचे साथ बैठी है। यस। हाँ, और हनुमान जी पीछे से देख रहे हैं, पेड़ के पीछे से ऐसे झुक के ऐसे। तो ऐसी मूर्ति है, तो वो हाथ पे मैंने राखी बांधी और बोला कि दादा, आज से आप मेरे बड़े भाई हो, आप जो भी हो मेरा देख लेना बस। अभी मैं कुछ नहीं सोचूंगी, आप मेरे साथ तो सब अच्छा ही होने वाला है, ऐसा करके। फिर आपका बार बार मैं आपकी चैनल में सब बारी बारी में वीडियो देखती ही रहती थी। मतलब अब तो ऐसे हो गया था कि मंडे, सॉरी ट्यूसडे और सैटरडे हर बार मुझे मतलब राह ही देखती थी कि कब आपकी वीडियो आती है और देखना है, बस ऐसे। उसके बाद सुंदरकांड जब जब जैसे जैसे आपकी वीडियो सुनती गई जयेश भाई, तो सब लोग ऐसे एक्सपीरियंस सबके शेयर कर रहे थे कि जैसे ही हम भगवान से जुड़ते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो कुछ ना कुछ भगवान अनुभव मतलब हमें करवाते हैं, ऐसा सबका सुनते हैं। तो मुझे भी ऐसे क्यूरियोसिटी हो गई थी कि क्या सच में ऐसे होता है क्या, कि हमें भी दर्शन हो गए ऐसा। तो फर्स्ट टाइम तो क्या हुआ, रात को मुझे एक बार सपना आया सुंदरकांड करने के बाद, शायद मंडे मंडे सुबह ही, हाँ मंडे सुबह मुझे सपना आता है कि ऐसे हो रहा है कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बाइक से जा रहे हैं कहीं पे, और बीच में एक चित्र दिखाई दे रहा है, और मैं पीछे बैठी हूँ और मैं जोर से बोल रही हूँ जय श्री राम ऐसे करके। तो मेरे हस्बैंड, स्वप्न की बात कर रही हूँ, हाँ मैं स्वप्न में, तो मेरे हस्बैंड आगे चला रहे हैं और वो बोल रहे हैं क्या कुछ भी जहाँ पे देखो तू जय श्री राम ऐसे बोलती है, कौन से भगवान थे तूने देखा क्या, ऐसे ही बोल देती है जय श्री राम। तो मैंने बोला नहीं, पता नहीं चला कौन से भगवान थे, लेकिन कुछ छवि दिखी और मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया जय श्री राम ऐसे। वो स्वप्न में सब हुआ। फिर सुबह मेरी आंख खुल गई, तो मुझे लगा कि ये कैसा स्वप्न था और कौन से भगवान देखे मैंने और जय श्री राम बोल दिया मैंने स्वप्न में ऐसा। फिर उसी दिन जयेश भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, आपके चैनल से उसी दिन एक आंटी का वीडियो आया, वो मुझे अभी याद नहीं है कौन सा था, लेकिन उसी दिन मैं दोपहर में वो देखने के लिए बैठी, तो मेहंदीपुर बालाजी का उन्होंने जिक्र किया था। ओके। और वीडियो उन्होंने मतलब फोटो दिखाई कि मेहंदीपुर बालाजी ऐसे होते हैं, मतलब फोटो दिखा, तो तुरंत वीडियो देखते ही मुझे ऐसे तुरंत क्लिक हुआ कि अरे बाप रे, मैंने स्वप्न में यही तो देखा था, ऐसी गोल्डन कलर की छवि। और मुझे पता नहीं है कि मेहंदीपुर बालाजी का कोई मंदिर भी है, कुछ भी पता नहीं है, ऐसे मैंने देखा ही नहीं है कभी। पहले तो मैं वीडियो देखते देखते मेरे आंखों से आंसू ही निकलने लगे, अरे बाप रे, सच में दादा ने मुझे दर्शन दे दिए। मतलब आपके चैनल में सब लोग जो भी एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि जब भी हम दादा के शरण में जाते हैं, उनकी प्रभु भक्ति करते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ अनुभव होता ही है, दादा हमें संकेत देते ही है। वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं, बस सच्चे दिल से उनके नाम का स्मरण करें। आपको नहीं पता था कि वो जो स्वरूप था वो मेहंदीपुर बालाजी का था, मगर देखिए नहीं, मगर फिर वो कड़ियां जब आप जोड़ेंगे ना, आप प्रभु ने ऐसी लीला रची। चलिए, वीडियो तो माध्यम है, कराने वाले प्रभु हैं, तो वीडियो के माध्यम से वो आपको वो स्वरूप के दर्शन हुए और आपको उस सवाल का जवाब मिल गया कि मैंने क्यों जय श्री राम बोला था। देखिए तो ये कितनी बड़ी लीला है प्रभु। धन्यवाद। मतलब इतने प्यारे प्यारे जो आपने अनुभव शेयर किए, प्लस सुंदरकांड ने आपको लगा कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, मगर फिर जो अटैचमेंट हुई अंदर से, नहीं आपकी मम्मी से ज्यादा तो आप जाने लगे। देखिए ये कहीं ना कहीं ये उनकी कृपा है, तब जाके आप उनका नाम ले पा रहे हैं। और आपने देखा होगा, आपकी इच्छा थी कि अरे प्रभु के अनुभव होंगे, मगर देखिए आपके लाइफ में तो अनुभव होने शुरू हो गए थे कोरोना से, देखा जाए, लेकिन मैंने नोटिस नहीं किया था उस टाइम पे। यस, आपके अनुभव तो शुरू हो गए थे कोरोना टाइम से, 3-4 साल पहले से ही, कि आपका बड़ौदा आना, सारी व्यवस्था करना, कोविड से आपके पतिदेव की रक्षा करना, मतलब क्या स्ट्रेस होगा, क्या डिप्रेशन होगा, क्या कितना लेवल का टेंशन होगा, मैं समझ सकता हूँ। एक मिडिल क्लास के लिए वो जो पीरियड था कितना हार्ड होगा, उससे आपको बाहर निकाला, प्लस आपके सपने पूरे किए, प्लस प्रभु ने और निकट आपको लिया, आपने एक कदम आगे बढ़ाया। आप थोड़ा बहुत नाम ले रहे थे, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया, आप चालीसा का पाठ करते गए, आप सुंदरकांड का नित्य पाठ करते गए, और अभी तो प्रभु ने आपको अपने पास बुला लिया है कि वही एरिया में जहाँ पे आपने उनके पहले दर्शन किए, तो आप नित्य वहां पे आ जा सकते हो और प्रभु के उस स्वरूप के दर्शन कर सकते हो। तो कितनी बड़ी बात है ये, कहीं ना कहीं। और ये तो दिमाग से हमें निकाल ही देना है कि भाई ये महिला नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हम हमारे परम पिता परमात्मा के, हम उन्हीं के अंश हैं। प्रभु कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते, और मैं सभी स्पेशली महिला भक्तों में
रिक्वेस्ट करता हूँ आप उन्हें भैया बनाएं और आने वाले रक्षाबंधन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज, हमारे प्रिय हनुमान दादा, प्रिय बजरंगबली को राखी अवश्य बांधिए, उस भाव से कि प्रभु मैं आपको भाई बना रही हूँ और आप भाई की तरह मेरी रक्षा करिएगा। देखना सगे भाई से भी बढ़कर वे आपके साथ रहेंगे, साईं की तरह आपके साथ रहेंगे, आपके काम ऐसे बनेंगे, आप सोचे ना आपके दिमाग में वो आपने जैसे विचार किया, आपने क्या विचार किया, अरे सबको दर्शन देते हैं, मुझे ऐसा संकेत नहीं हुआ क्या? आपने वो सिर्फ सोचा, सपने में आपने वो जय श्री राम, ऑब्वियसली जहाँ पे आपके हस्बैंड पूछ रहे कि क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे जय श्री राम का नारा कब लगता है? जब हम राम जी और हनुमान जी को देखते हैं, राइट? हाँ, तो ही लगता है। यस, वो थोड़ा सस्पेंस था, मगर वो वीडियो के माध्यम से वो सस्पेंस भी क्लियर हो गया। हाँ, तुरंत ही उसी दिन देखो जयेश भाई के मंडे सुबह मुझे ये स्वप्न आना और ट्यूसडे को आपकी वीडियो आना और वही मेहंदीपुर बालाजी का ही वीडियो आना, वो भी एक संकेत, मतलब तुरंत जैसे ही वीडियो देखा और उन्होंने बताया, ऐसे फोटो आई बीच में कि ये फोटो मेहंदीपुर बालाजी, तो देखते ही तो पहले मुझे रोना ही आ गया कि अरे बाप रे, सच में मुझे तो मेहंदीपुर बालाजी मतलब दिखाई दिए ऐसा। और फिर वो तो हुआ दर्शन, और उससे ज्यादा क्या हुआ वो तो अब जयेश भाई आप बिलीव नहीं करोगे, दूसरे दिन मैंने मेहंदीपुर बालाजी सब आपके वीडियो के माध्यम से सब देखा कि राजस्थान में है, ऐसा कुछ है, उनकी इतना महिमा है, सब कुछ देख लिया। फिर दूसरे ही दिन सागर के मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड मेरे घर पे आए, वो वाघोड़िया रोड पे रहते हैं, तो वो मेरे घर पे आए थे। वो श्रावण महीना वो पूरा करते हैं, मतलब फास्ट रखते हैं, तो लास्ट डे होता है ना, तो वो लड्डू बना के मतलब अपने फैमिली में बांटते हैं, मतलब जो जानते हो उनको, तो वो लड्डू देने आए थे। श्रावण महीना खत्म हो गया था, तो उसने ऐसे ही अचानक से ही उन्हें दूसरे ही दिन उन्होंने सामने से ही बोला कि आपको पता है यहाँ पे वाघोड़िया रोड पे मेहंदीपुर बालाजी का नया मंदिर बना है, ऐसा उन्होंने सामने से ही बात छेड़ी। मैं बोला क्या बोल रहे हो आप, बोलो बोलो फिर से। तो उन्होंने बोला मेहंदीपुर बालाजी का यहाँ पे वाघोड़िया रोड पे अभी अभी बना है, शायद 1 साल हुआ होगा, नया मंदिर बना और इतना बड़ा मंदिर बनाया हुआ है, और वहाँ की प्रतिष्ठा भी वो बागेश्वर धाम के महाराज जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, हाँ, वो आए थे यहाँ पे प्रतिष्ठा के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए मेहंदीपुर बालाजी। तो मैं तो ऐसे, वो बैठे थे, तुरंत तो मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उनके जाने के बाद तुरंत ही मेरे हस्बैंड को बोला, अरे सागर, मैंने तो अभी कल ही तो इनके मेहंदीपुर बालाजी की फोटो देखी, स्वप्न आना फोटो देखी, और आज मतलब किसी के माध्यम से मुझे ऐसे भी दादा ने मतलब संकेत दे दिया कि यहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर भी बन गया है। दर्शन के लिए अद्भुत मंदिर है वो, बहुत, क्योंकि जब हम कुछ समय पहले आए थे, जो मीटअप किया, धन्य है उन भक्तों को जिन्होंने मुझे वो पंचतिथि कराई। पंचतिथि हमने 5 मंदिरों के दर्शन किए थे। एक वाघोड़िया चौकड़ी पर नवग्रह हनुमान जी का मंदिर है, वहां गए थे। फिर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, मतलब वहां पे सारे भक्तों ने मिलकर, हमने सभी ने समूह हनुमान चालीसा रामधुन की थी। वहां पे भी नवग्रह है, देवी माँ है, राम दरबार है, बहुत अद्भुत मंदिर है, मतलब। और वहां पे राजस्थान से मेहंदीपुर बालाजी का जो मेन मंदिर है, वहां से अखंड ज्योत लाई गई है, जो आज भी है, उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। यस, तो वो सेकंड मंदिर हम गए थे। फिर एक जल्लोर मारुति का छोटा सा प्यारा सा हनुमान जी का मंदिर है, वहां गए। फिर भीड़भंजन हनुमान जी के पास गए, और आखिर में पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करके हम वापस आए थे। तो बहुत, जो भी बड़ौदा सिटी में रहता है या आसपास रहता है, प्लीज अगर आपको वो सौभाग्य मिले, प्लीज मेहंदीपुर बालाजी का जो नया मंदिर है, आप जाइए, देखना एक अलग ही लेवल की वाइब्स है, और आप तो भाग्यशाली है, मैं तो यही कहूंगा। देखिए, स्वप्न आना, दूसरे दिन वीडियो में बालाजी महाराज के दर्शन करना मेहंदीपुर में, और साथ ही कोई किसी मित्र का आना जो उस नए मंदिर के बारे में बात कर रहा है। अब आप सोचिए कि कोरोना के समय आपकी भक्ति और आज आपकी भक्ति में कितना फर्क है। बहुत फर्क। आपने कहा था मैं इतनी भक्ति नहीं करती थी, आप खुद ही इस सेशन में हमें पता चला कि मैं इतनी भक्ति नहीं करती थी। किसी के कहने पर मैं उस सिंदूर के बारे में पता चला कि आप जाइए, प्रभु के राइट पैर का सिंदूर लेकर आइए, और जो पीड़ित है उन्हें लगाइए, और प्रभु का नाम स्मरण करें। और आज आपकी भक्ति में कितनी दृढ़ता है, कितना अटूट विश्वास है उनके प्रति, कि आप चलते फिरते उनके नाम का गुणगान कर रहे हैं। स्वप्न में आपको संकेत मिल रहे हैं, किसी के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं प्रभु की बात आ रही है, वीडियो खोले तो प्रभु की बात, मंदिर के बारे में पता चल रहा है। तो अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं, क्योंकि आप प्रभु की छत्र छाया में हैं। और भी कोई अनुभव तो आप शेयर कर सकते हैं बहन। जयेश भाई, एक लास्ट और एक आखिरी अनुभव मैं शेयर करना चाहूंगी। जी। दादा की कृपा से मेरे मन में एक ये भी इच्छा थी, आपके चैनल के माध्यम से मैंने नीम करोली बाबा कैंची धाम का बहुत सुना था, मतलब
आपके चैनल में देखा था। जी। तो मन में एक इच्छा थी कि दादा अगर ये भी कृपा हो जाए आपकी और हमें कैंची धाम आने को मिले, जी। अच्छा है। कष्टभंजन तो आपने बुलाया मुझे और दर्शन अच्छे से करवाए, लेकिन ये भी कैंची धाम आने की भी इच्छा है, ऐसे मन में इच्छा हो रही थी। लेकिन बहुत दूर है तो सोच रहे थे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ऐसा सोच रहे थे। फिर वो भी दादा की कृपा हो गई और मेरी इच्छा वो भी थी। मेरा हर काम ट्यूसडे को ही हुआ है, तो मेरे मन में यही इच्छा थी कि जाएंगे तो कैंची धाम ट्यूसडे के दिन ही मुझे जाना है बस। वहां पे जब पहुंचे तो ट्यूसडे होना चाहिए, दादा के दर्शन हो तो मुझे, बाबा नीम करोली बाबा के, ऐसे मन में इच्छा थी। तो मेरे हस्बैंड जब वो रेलवे में मतलब ट्रेन की बुकिंग रिजर्वेशन करवा रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसे देखना, तो उन्होंने बोला ऐसे थोड़ी होता है, रिजर्वेशन तो कब का भी मिले तब हो पाएगा, तेरी इच्छा से थोड़ी होगा, तुझे ट्यूसडे जाना है तो ट्यूसडे ही जा पाएंगे, रिजर्वेशन जिस हिसाब से मिलता है उसी टाइम पे हम पहुंचेंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसे करके मुझे बोला, लेकिन मेरे मन में ऐसे ही इच्छा थी कि नहीं नहीं दादा मुझे आना है तो ट्यूसडे ही आऊंगी आपके यहाँ ऐसे। तो फिर कोइंसिडेंस ऐसे हो भी गया कि डेट भी ऐसी ही मिली कि हम दिल्ली गए पहले, यहाँ से बड़ौदा से दिल्ली गए, फिर दिल्ली एक नाइट रुके, फिर वहां से काठगोदाम जाने के लिए अलग से ट्रेन रहती है, दिल्ली से काठगोदाम के लिए, और काठगोदाम से नैनीताल जाना है और वहां से 20 किलोमीटर दूर है कैंची धाम। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से काठगोदाम पहुंच गए, तो वहां से बाई रोड जाना पड़ता है, वहां पे ट्रेन नहीं जाती है नैनीताल और कैंची धाम, बाई रोड मतलब कार से जाना पड़ता है। तो हमने रेंट पे एक कार हायर की थी, मतलब बुक करवाई थी। तो हम मंडे पहुंचे और फिर एक नाइट हमने नैनीताल में होल्ड किया था और फिर ट्यूसडे को ही हम कैंची धाम पहुंचे। ओह क्या बात है। और मेरी इच्छा थी कि ट्यूसडे की हमें संध्या आरती वहां पे अटेंड करनी है मुझे, ऐसी मेरी इच्छा थी। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था हम जाएंगे तो आरती तो करनी है मुझे, कुछ भी हो जाए। तो वो भी पॉसिबल हो गया, मतलब दादा ने वो भी किया कि हमें ट्यूसडे को ही बुलाया कैंची धाम में और संध्या आरती हमने पूरी अच्छे से की। क्या बात है। इतनी अच्छी तरह से। और एक वो भी आपको बताना भूल गई जयेश भाई, कि जाने के टाइम पे यहाँ से जा रही थी तो ट्रेन में रात को सोते सोते ऐसे ही यूट्यूब पे मैं देख रही थी सब, तो एक दूसरा कोई अनुभव शेयर कर रहा था, मतलब बोल रहे थे, मुझे उनका ना याद नहीं है कहाँ कौन था, लेकिन उन्होंने ऐसे बोला कि एक भक्त ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो कैंची धाम जा रहे थे, कैंची धाम नहीं जा रहे थे, वो नैनीताल जा रहे थे, और वहां पे एक ड्राइवर जो उनको मिला था वो है ना, उन्होंने बताया था कि आप नैनीताल आए हो, जो रेंट पे रखा था, मतलब जो कार जिन्होंने रखी थी, ड्राइवर, हाँ, जो कार वो कपल ने रखी थी, उन्होंने, वो कार ड्राइवर ने ही उनको बताया था कि आप नैनीताल तक आए हो तो कैंची धाम भी जाके आओ, यहाँ पे अच्छा है, नीम करोली बाबा का मंदिर, आपने देखा है क्या कभी? तो वो दोनों कपल ने ऐसे बोला था कि नहीं हमें नहीं पता है, आप लेके जाओ ऐसा। तो उन्होंने बताया कि चलो मैं आपको लेके चलता हूँ ऐसा, मतलब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने कभी नीम करोली बाबा को देखा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उनका फोटोज भी नहीं देखा था। वो गए और फिर मंदिर में नीम करोली बाबा दर्शन करके बाहर निकले और वहां पे ना चने का प्रसाद देते हैं कैंची धाम में, प्रसाद वहां पे चने का ही रहता है। तो वो लेके आए, फिर आके गाड़ी में फिर से वापस बैठे और फिर वो ड्राइवर ने पूछा अच्छे से आपने दर्शन किए? तो बोला हाँ दर्शन कर लिए। उन्होंने हनुमान जी के ही दर्शन किए थे अंदर, वो बाबा जी के फोटो नहीं देखा था। फिर गाड़ी में बैठने के बाद उनका फोटो दिखाई देना उनको, बाबा जी का, महाराज जी का। तो उन्होंने पूछा ये कौन है? तो ड्राइवर ने बोला कि यही तो है नीम करोली बाबा, ऐसे बोला उन्होंने, वो कपल को बताया। तो उन्होंने फिर बोला अरे चने का प्रसाद इन्होंने तो हमें दिया था, यही बाबा जी थे जिन्होंने हमें चने का प्रसाद दिया। ऐसे मैंने वीडियो जयेश भाई रात को ट्रेन में ही देखा था। मतलब उन्होंने ऐसे बताया कि आपको कभी भी महाराज जी के दर्शन हो सकते हैं, कैंची धाम आप जा रहे हो तो कभी भी आपको अनुभूति हो सकती है। तो जयेश भाई आप मानोगे नहीं, हमने भी जो ड्राइवर रखा था, मतलब जो ड्राइवर नहीं बोलूंगी मैं उनको, लेकिन काठगोदाम से हमने जो कार बुक करवाई थी और जो अंकल थे, जो ड्राइवर थे, वो सेम टू सेम महाराज जी जैसे ही दिखते थे, सेम टू सेम। मतलब पहले तो मुझे ऐसे ही हो गया, मेरे और मेरे बेटे को तो तुरंत ऐसे क्लिक हुआ। तो मेरे बेटे ने ही मुझे पहले तो बोला, पीछे हम लोग बैठे थे, वो ड्राइव कर रहे थे,
तो मेरे बेटे ने बोला, मम्मी ये नीम करोली बाबा जैसे ही दिखते हैं, ये ड्राइव कर रहे हैं वो अंकल, तुझे ऐसे नहीं लग रहा है? तो मैंने बोला हाँ, मेरे बेटे का नाम ओम है ओके। और उसका मंडे को ही मतलब बॉर्न हुआ था, इसलिए उसका ओम। नाम हमने ओम रखा है। Correct. हाँ, मंडे को। तो उसने बोला, तो मैंने बोला हाँ। और आप मानोगे नहीं, मैंने आपके चैनल के माध्यम से वो सुना था कि बाबा महाराज जी को है ना प्रकृति का बहुत वो है, प्रकृति। उनकी हिस्ट्री सब जो प्रकृति का, तो वो पूरे रास्ते हमें काठगोदाम से लेके कैची धाम जाना, नैनीताल सब जाना, तो पूरे रास्ते वो प्रकृति की ही बातें करते थे हमसे, और कुछ बातें नहीं की है, कुछ भी नहीं, कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं, कुछ भी नहीं, पूरी समय मतलब वही बातें, ड्राइव करते समय प्रकृति की बातें करना, फिर सब बाबा जी का ही सब बताना कि यहाँ पे उनके कितने मंदिर बनाए हुए हैं उन्होंने, कैची धाम में नजदीक नजदीक में ही बाबा जी के कितने मंदिर है, वो सब आपको सब देखना है। हाँ, ऐसे बोल रहे थे वो हमें, वो तो फिर उन्होंने हमें तो सिर्फ कैची धाम का ही पता था कि कैची धाम एक मंदिर है, फिर उन्होंने बताया नहीं नहीं, आपको पता है यहाँ पे हनुमानगढ़ी मंदिर है, वो भी बाबा जी का ही है, महाराज जी ने ही स्थापना की है उनकी, उसकी। हाँ, नैनीताल में। तो बोला हमने कि नहीं, हमें नहीं पता है। तो उन्होंने बोला अंकल ने कि चलो मैं आपको लेके चलता हूँ हनुमानगढ़ी मंदिर में भी, तो वहां पे भी हमें लेके गए, मतलब ऐसे हुआ कि महाराज जी स्पेशल मतलब खुद से आए और हमें दर्शन दिए, सब कुछ अच्छे से जर्नी हुई हमारी। और मुझे और मेरे बेटे को दोनों को ऐसी प्रॉब्लम है कि वहाँ कहीं पे भी हिल स्टेशन पे हम जा नहीं पाते हैं, मतलब वॉमिटिंग होती है। अच्छा। कहीं पे भी जाओ ना तो मतलब सीधा रास्ता हो तो ठीक है हम जा पाएंगे, लेकिन कहीं पे भी हिल स्टेशन हो वो रास्ता, हाँ, ऐसे तो हम नहीं जा पाते, हम दोनों को ऐसा प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग बहुत होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा ही रास्ता है, बहुत हिल स्टेशन पे, और इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, फिर भी दादा की कृपा से, नीम करोली बाबा की कृपा से एक बार भी कुछ भी नहीं हुआ है, वॉमिट क्या, कुछ भी ऐसे लगा ही नहीं कि ऐसे रास्ते पे हम जा रहे हैं, हम दोनों को कुछ भी नहीं। वे साक्षात आपके साथ थे और क्या चाहिए, वे आपको गाइड करने आए थे, आपको उस पवित्र भूमि का महत्व समझाने आए थे कि यहाँ पे ये भी है। आपको वो ज्ञात नहीं था कि, आपको लगा सिर्फ कैची धाम की महिमा, क्योंकि वो ज्यादा प्रचलित है। अभी तो हालांकि हनुमानगढ़ी भी बहुत प्रचलित हो गए हैं, मतलब जैसे सोशल मीडिया में भक्त जा रहे हैं, महिमा का प्रचार कर रहे हैं। तो आप कितने भाग्यशाली, मतलब मैं तो सुने ही जा रहा हूँ, मुझे लगा कि मैं कैची धाम पहुंच गया, मैं आपके साथ हूँ और वहां पे बाबा जी के दर्शन कर रहा हूँ। अद्भुत लीला, अद्भुत लीला। प्लस मंगलवार को जो आपकी इच्छा थी, आप मंगलवार वहां पे उपस्थित रहना, संध्या आरती के दर्शन करना, और क्या चाहिए। थैंक यू। और मैं वहां से बाबा जी की फोटो भी लेके आई हूँ, महाराज जी की, हनुमान जी और महाराज जी, मतलब इतनी छोटी मैंने छवि भी ली है वहां से महाराज जी की। मतलब मुझे तो ये अभी भी ऐसे मतलब सपना जैसे ही लग रहा है, क्योंकि अगले दिन ट्रेन में मुझे ऐसे यूट्यूब में सुनाई देना, मतलब एक्सपीरियंस शेयर करना कि ऐसे हुआ था, ये लोग पहली बार गए थे, और सच में हमारे साथ भी ऐसे ही हो गया कि जो कार ड्राइवर थे वो अंकल बिल्कुल मतलब ऐसे ही लगेगा, अब देखोगे कि नीम करोली बाबा ही है सच में। और बार बार हमें छोड़ने भी आए ना, रिटर्न हो रहे थे तो भी बार बार ऐसे ही बोल रहे थे, आप फिर से आना, अभी और 2-3 मंदिर है महाराज जी के स्थापित किए हुए नैनीताल में। हाँ, महाराज जी ने 4 या 5 ऐसे मंदिर बनाए हुए हैं हनुमान जी के, नीम करोली बाबा के, तो वो आपको देखना अभी बाकी रह गया है। तो उन्होंने बोला कि अभी नेक्स्ट टाइम आना तो फिर से मैं वहां पे भी ले जाऊंगा हमसे। तो हमने बोला नहीं, अभी फिर से तो कहाँ से आना हो पाएगा हमारा, हम तो गुजरात से आते इतने दूर से, नहीं नहीं आप आओगे, दूसरी बार भी आओगे, मैं भी आपको लेके जाऊंगा, ऐसा बोल रहे हैं वो। बुलावा वापस आएगा, वापस व्यवस्था हो जाएगी, और वापस वे देखना किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देंगे। आप पर राम जी और हनुमान जी की कृपा तो है ही, साथ साथ पूज्य श्री नीम करोली बाबा की भी विशेष कृपा है कि वे आपका मार्गदर्शन करने आए थे, आपको उस भूमि का महत्व समझाने आए थे। वहां उस भूमि की दिव्यता, वहां की वाइब्रेशंस, मतलब कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल की है। बस जल्दी हमें भी बुलावा आ जाए, हमारे लिए प्रार्थना करिएगा, हम भी अवश्य जाना चाहते हैं, बुलावा आएगा तो हम अवश्य जाएंगे। और जयेश भाई, मैं कितना सोच के गई थी यहाँ से घर से कि नीम करोली बाबा पहुंचूगी तो ये मांगूंगी भगवान से, ये बोलूंगी महाराज जी ये कर दो वो कर दो, ऐसा यहाँ से कितना सोच के गई थी। लेकिन आप मानोगे नहीं जयेश भाई, जहाँ मतलब वहां पे मैं जब पहुंची, वहां पे पैर रखा और बाबा जी का जैसे ही मैंने ध्यान मतलब छवि देखी उनकी प्रतिमा,
तो मैं मंत्रमुग्ध ही हो गई। मतलब हाँ। कुछ ऐसे याद ही नहीं आया कि भगवान से मुझे कुछ मांगना है, कुछ भी नहीं। बस उनको निहारती रही, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा कि बस अब है, महाराज जी के दर्शन हो गए, बाबा जी के, अब सब अच्छा ही होना है, अब कुछ गलत नहीं होगा। महाराज जी मेरे साथ है, बस अब सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। उन्हें सब पता है, आप जैसे ही कदम रखेंगे ना दरबार में, उन्हें सब पता है। मैं सारे भक्तजन से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कैची धाम जा रहे हैं तो किसी कुछ मांगने की इच्छा से ना जाइए, बस आप प्रभु के दर्शन करें, बाबा जी के दर्शन करें, माँ वैष्णो के दर्शन करें। वहां पे 3 मंदिर है, वहां हाँ। की भूमि में बैठने का मौका मिले तो बैठकर राम नाम का ध्यान अवश्य, बस सबसे, और चालीसा का पाठ करें। आप हाँ। अंदर से वो भाव रखें कि मैं ये जो नाम जप कर रहा हूँ, राम नाम ले रहा हूँ, मैं हमारे पूज्य नीम करोली बाबा और हनुमान जी को डेडिकेट कर रहा हूँ। वे अभी भी हैं, और जब वे शरीर रूप से पृथ्वी पर थे तब भी वे राम नाम का ही प्रचार कर रहे थे। जो भी भक्तजन उनके पास जाता था उस समय की बात है, जो भी हम वीडियोस देखते हैं उससे पता चलता है कि वे बस राम नाम का ही उन्हें सबसे प्रिय। जैसे कई लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं, कोई उन्हें सिद्ध महात्मा मानते हैं। मतलब उनकी दिव्यता, उनकी प्लस उनकी सादगी, वे बहुत सिंपल ढंग उसमें रहते थे। और आज भी देखिए, मतलब वहां पे जाए तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई आप कुछ बड़ा लेके जाएं या कुछ, बस सच्चे भाव से जाएं, सच्चे हृदय से जाएं और नतमस्तक हो जाएं और राम नाम उन्हें डेडिकेट करें, ध्यान करें। उस भूमि, उन वहां की जो वाइब्रेशंस है ना उस भूमि की, बहुत अद्भुत है। नेक्स्ट लेवल, Yes. नेक्स्ट लेवल। हम समझ सकते, हम सांसारिक हैं, दुनिया भर के टेंशन होते हैं। आपने कहा ना, मैं मांगूंगी, ये मांगूंगी, वो मांगूंगी, आपने बोला, मगर वहां पे जाते ना सब कुछ हल्का हो जाता है, सब कुछ अलाइन हो जाता है। कोई भी भक्त जाता है ना, एक अलग सा सुकून लेकर वापस घर लौटता है। आप अपने आप को जान पाओगे आप क्या हो। ये वो भूमि है, वो उस भूमि का ये प्रताप है। आज बड़ी बड़ी हस्तियां क्यों जाती है वहां पे? उन्होंने उन्होंने जो सक्सेस अचीव किया, हम किसी सक्सेस स्वार्थ के लिए हम तो नहीं पूछते, मगर कहता ना वो भूमि का प्रताप है। आप कुछ नहीं मांगेंगे तो भी आपको आपकी कल्पना से ज्यादा मिलेगा। वो अंदर मैं तो, मेरे पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं आज तो। थैंक यू वेरी मच। दादाजी, मतलब ऐसे लगता है कि महाराज जी को, नीम करोली बाबा जी को और दादाजी को सब कुछ पता है कि किस भक्त को क्या जरूरत है। हमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो सब कुछ सेट कर देते हैं। बस आपको जाना है, बस ये कहना, बाबा मैं आपको मिलने आया, तड़प हाँ, मैं आपको बस। मिलने। थैंक यू वेरी मच, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए, इमोशनल करने वाले, गूज बम्स वाले, मतलब एक अलग लेवल का आज सत्संग हुआ। मैं तो मतलब सुनते ही जा रहा था, एक इमेजिनेशन, और आखिर अनुभव तो मतलब मैं कैची धाम पहुंच गया। मुझे ऐसा लगा कि आपने जिस तरह अपनी जर्नी का मतलब उल्लेख किया, जिस तरह छोटी से छोटी चीज आपने शेयर की, तो मैं, और खासकर सारे भक्तों को भी यही लगा होगा कि हम खुद उस पवित्र भूमि में पहुंच के वापस आ गए कि अरे मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, ऐसा लगा मुझे। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़ेगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और एक सवाल और पूछना चाहूंगा, देखिए आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे कुछ चीजें तो आपने कही, मगर कुछ चीजें और जानना चाहेंगे। जैसे आपने बाकी भक्तों के अनुभव सुने हमारे चैनल में, तो आप कब से हमारी वीडियोस देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? मैं 2023 से, मतलब समझो ना, लास्ट ईयर के श्रावण महीने से ही मैंने आपकी वीडियो से जुड़ी हूँ, आपके चैनल से। तो उस टाइम से मैं जुड़ी थी, और जब से जुड़ी हूँ तब से ज्यादा ही दादा के संकेत इतने मिल रहे हैं। और जब भी मैं कंफ्यूज होती हूँ, जयेश भाई, एक तो है कि आपके चैनल से मुझे जो भी मतलब कंफ्यूजन रहता है, कुछ भी काम हो मेरा, लेकिन जहाँ पे भी मेरी मतलब अटकती, मतलब क्या बोलते हैं, जहाँ पे मैं अटक जाती हूँ और कंफ्यूज रहती हूँ कि ये काम होगा नहीं होगा, तो कोइंसिडेंस ऐसे सेट हो जाता है कि आपके चैनल के माध्यम से ही, किसी भक्त के अनुभव से ही उसमें मेरा सॉल्यूशन मिल जाता है। हर बार ऐसे हुआ है, हर बार। जब भी मैं कोई वीडियो देखती हूँ, मंडे आपका, ट्यूसडे और सैटरडे आपके नए वीडियोस आते हैं, मतलब भक्त के अनुभव आते हैं, तो जब भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपके चैनल के माध्यम से ही कुछ भक्त के द्वारा मुझे उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। हर बार ऐसे हुआ है, हर बार। ये उनकी कृपा है बहन, ये कराने वाले प्रभु हैं। और ये आपने ही नहीं, कई भक्तों ने कहा है कि कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, या किसी दुविधा में हम फंसे हो, सांसारिक दुविधाएं होती हैं, फैमिली से जुड़ी हो या कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं किसी के अनुभव से हमारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, आर्थिक हो, या मेंटल कोई स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, या प्रभु से जुड़ा कोई है, जिसमें कई लोग बेचारे, मतलब बड़ा कोई चैलेंज आ जाता है तो उनका विश्वास डगमगाने लगता है, वापस वे मतलब अपने विश्वास को दृढ़ कर सकते हैं, वैसे उनके सवालों के जवाब मिलने शुरू।
तो ये मैं तो नियमित हूँ, कराने वाले पीछे बैठे हैं, कराने वाले हमारे प्रिय हनुमान जी हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यारे प्यारे बहन आपने अनुभव शेयर किए। और एक लास्ट सवाल जाने से पहले, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे हनुमान दादा का बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे आप? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सारे सुख आपकी शरण में है, और जब आप रक्षक है तो हमें कोई डर नहीं, हमें किस बात की चिंता। प्रभु साथ है, और अभी वो विश्वास झलक रहा है। आप जिस कॉन्फिडेंस से उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं ना, वो दिख रहा है कि आपका विश्वास उनके प्रति अटूट है। आपने अपने जीवन की डोर उनको दे दी है, संभालने वाले वे हैं। बस हमें अच्छे कर्म करने हैं और धीरज रखना है। बाकी हमारे लिए जो उचित होगा वे प्रभु अवश्य करेंगे। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा, और आज बाबा जी के नाम का भी जयकारा लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। बोलो पूज्य श्री नीम करोली बाबा की बाबा जी की जय। वंस अगेन जय थैंक श्री यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। जय